दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ Realme 15X 5G। स्मार्टफोन के कैमरा के पास में आपको ये पल्स लाइट मिलती है जिसमें आप बहुत सारे कलर्स चेंज कर सकते हो। स्क्रीन पर डबल टैप करके स्मार्टफोन लॉक हो जाता है और लॉक स्क्रीन पर आप अपना खुद का नेम भी लिख सकते हो। इस मोबाइल के कैमरा के पास में ये बैक लाइट मिलती है, पल्स लाइट, जिसमें आप कलर चेंज भी कर सकते हो। और भी कमाल के टॉप 60 प्लस हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। स्मार्टफोन के अंदर आप डबल टैप करके स्क्रीन लॉक कर सकते हो और जब भी स्क्रीन लॉक होती है तो लॉक स्क्रीन पर ऐसे एनिमेशन सेट कर सकते हो या फिर अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन, नीचे की तरफ स्लाइड करके वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करो। फिर इसमें आने के बाद में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब आप देख सकते हो इसमें बहुत ही कमाल के फीचर मिलते हैं। अगर आप अपनी खुद की फोटो भी लगाना चाहते हो लॉक स्क्रीन पर तो टेक्स्ट एंड इमेज का फीचर मिलता है। इसमें जाकर अपनी खुद की फोटो सेलेक्ट कर लो और इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर आपको राउंड सर्कल के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे इसको राउंड बना दो, फिर इसको ब्लर भी कर सकते हो और इंटर द टेक्स्ट, जिसमें जाकर अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो जाता है नाम का। और अप्लाई करोगे तो आपको जब भी स्मार्टफोन लॉक होगा तो लॉक स्क्रीन पर ऐसे दिखाई देगा। और अगर आप अपना खुद का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और इसमें जैसे मैं नेम टाइप कर देता हूँ और इसकी साइज़ को बड़ा कर दो और यहाँ पर इसको कलरफुल भी बना सकते हो। फिर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद में स्मार्टफोन कुछ ऐसा दिखाई देगा लॉक स्क्रीन पर। अगर आप अपना खुद का नाम और फोटो नहीं लगाना चाहते तो और भी फीचर मिलता है, जैसे कि ये वाली वॉच सेट कर सकते हो, कुछ स्क्रीन पर ऐसे वॉच शो होगी, या फिर ऐसा इमोजी लगा सकते हो। ये वाला बिल्ला देख सकते हो भाई, आपके मोबाइल को कमाल का बना देगा। या फिर इसके साथ में एनिमेशन में भी लगा सकते हो, जिसके लिए आपको होमलैंड के ऊपर क्लिक करना है और इसमें ये मछली चलते हुए नजर आएगी और इसमें आप अप्लाई कर दो। इसके बाद में आपको मैं कमाल का फीचर बताने वाला हूं। इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको पता होगा आपके स्मार्टफोन में ये पल्स लाइट मिलती है जिसको आप कब ऑन कर सकते हो और या फिर इसकी सेटिंग। सबसे पहले पल्स लाइट के ऊपर क्लिक करो, इसको यहाँ से ऑन कर दो। इसमें ऑन करने के बाद में आपको एक्टिव पीरियड मिलता है जिसमें आप पूरा दिन ऑन रखना चाहते हो तो ऑल डे सेलेक्ट करो या फिर शेड्यूल में आप टाइम सेट कर सकते हो, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। इसके बाद में आप ये लाइट कब कब ऑन होती है, अगर आप ये सेटिंग ऑन करते हो और पूरा दिन आपकी ये लाइट ऑन रहती है तो इसको क्लोज करने के लिए आपको सबसे लास्ट में आना है। पल्स लाइट पर क्लिक करो और इसको ऑफ कर दो। या फिर आप किसी अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो ये लाइट तो इसको यहाँ से ऑन करके दिखा सकते हो। ये देख सकते हो ये लाइट पूरा दिन चलेगी, लेकिन इसको मैं बंद कर देता हूँ बैटरी की खपत ज़्यादा ना हो। अब इसमें आपको 4 से 5 मोड मिलते हैं, कॉल, नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक, बैटरी। और ये देख सकते हो अगर आपको किसी का भी कॉल आता है और इस लाइट को ऑन करना चाहते हो इनकमिंग कॉल के साथ में तो आपको कॉल के ऊपर क्लिक करो, इसको यहाँ से ऑन कर दो। फिर इसमें लाइट स्टाइल मिलती है जिसमें आप इनका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ये देख सकते हो अभी ब्लू हो चुकी है और भी बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। अगर इस लाइट को फास्ट, वेरी फास्ट जैसे ऑन ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर इधर स्लाइड कर दो, स्लो करना चाहते हो तो इधर स्लाइड कर दो। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में ऐसे ही नोटिफिकेशन, अलार्म, जब भी इस मोबाइल में म्यूजिक चलेगा तो भी ये लाइट ऑन कर सकते हो। इसके अंदर जाकर यहाँ से ऑन कर दो और लाइट स्टाइल में जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, अलग कलर। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है और बैटरी का फीचर भी मिलता है। इन दोनों को ऑन करने के बाद में जब आपकी स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा फुल चार्ज हो जाती है तब ये लाइट ऑन होगी, जिससे आपको पता भी चल जाएगा अगर आप स्मार्टफोन ऐसे रखा हुआ है तो। या फिर आपको यहाँ पर लो बैटरी लो हो जाती है तो भी ये लाइट ऑन कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप मोबाइल को एक हाथ से यूज करते हो तो कमाल के फीचर। सबसे पहले आप इस स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। या फिर देख सकते हो आपको ये वाली ऐप ओपन करना है तो आपको दूसरा हाथ काम में नहीं लेना तो इधर से स्लाइड करके ये देख सकते हो एप्स नीचे आ जाती है और इसको फटाफट यहीं से ओपन कर सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड से यूज कर रहे हो तो इधर की तरफ से स्लाइड करके लेफ्ट से भी ऑन कर सकते हो। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, इधर स्लाइड करके मोर सेटिंग में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करते हो, पहले आपको मिल जाता है आइकॉन पुल डाउन गेस्चर्स, जिसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद में आप इधर स्लाइड करके एप्स को नीचे ला सकते हो। फिर आपको अगर डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक करना है, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना है तो आपको इसी सेटिंग में डबल टैप टू टर्न
स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर मिलता है, जिसको ऑन कर दो और इसी से ऊपर एक फीचर मिलता है राइज टू बैक। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक एंड ऑन ऑफ तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपके स्मार्टफोन की लाइट ऑफ है और टेबल पर रखा हुआ है फ़ोन, आप इसको जैसे ही पिकअप हाथ में उठाते हो तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है बिना कोई बटन दबाए। है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक से। अगर आपको ये फीचर्स अच्छे लगे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका 1 सेकंड में किया गया सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आप एक हाथ से मोबाइल को यूज करते हो तो एक और फीचर मिलता है, बस यहाँ से स्लाइड करो और ये देख सकते हो स्मार्टफोन की स्क्रीन हाफ हो जाएगी और आप इसको एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए और भी कमाल की सेटिंग बता देता हूँ। जैसे आपका स्मार्टफोन लॉक है और लॉक स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करते हो, ओ बनाते हो तो इसमें कैमरा ओपन हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे बनाते हो तो ये देख सकते हो इसमें दूसरी ऐप ओपन हो जाती है जो मैंने सेट की है, जैसे डायलर, अगर किसी को फटाफट कॉल करना है तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। एक एक सेटिंग बताऊंगा दोस्तों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस सेटिंग में आने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ, नीचे की तरफ स्लाइड करना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो इसी के अंदर आपको मिलता है वन हैंडेड मोड, जिसके ऊपर क्लिक करके बस ऑन कर दो। ऑन करने के बाद में आप स्लाइड करके स्क्रीन को हाफ कर सकते हो और मोबाइल को एक हाथ से आसानी से चला सकते हो। फिर इसी के अंदर आपको मिलता है शॉर्टकट के साथ साथ गेस्चर्स एंड मोशन। इसमें आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉक स्क्रीन के ऊपर आप कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स में, यहाँ से आपको ये वाली सेटिंग ऑन करनी है। अब देख सकते हो कि ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, वी टू टॉर्च लाइट ऑन हो जाती है। अगर स्मार्टफोन ऑफ है और आप इसमें वी ड्रॉ करते हो तो ये देख सकते हो टॉर्च लाइट भी ऑन हो जाती है। तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। और इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि जिसमें आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एम के अंदर मैंने फ़ोन पे रखा है और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ के अंदर फ़ोन रखा है डायलर, और डब्लू के अंदर मैं दूसरी एप्लीकेशन सेट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन करना होगा, फिर आपको ओपन ऐप मिलता है। इसमें जैसे कि मेरे काम की एप्लीकेशन होती है, जैसे मैं इसमें जो भी काम की है जो मुझे फटाफट ओपन करनी होती है वो सेट कर देता हूँ। जैसे मैं इसमें सेट करता हूँ फ़ोनपे, क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ, मुझे किसी को पेमेंट करना होता है फटाफट। अब स्क्रीन ऑफ है और इसमें मैं जैसे ही डब्लू करता हूँ तो ये देख सकते हो फ़ोनपे इसमें फटाफट ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसी स्क्रीन ऑफ गेसेस सेटिंग के अंदर पीछे बैक आने के बाद में आपको देखने को मिलता है राइज टू बैक और सेक टू लॉन्च। सेक टू लॉन्च के ऊपर क्लिक करो और इसमें टॉर्च लाइट सेलेक्ट कर दो। अब आप जैसे होम स्क्रीन पर हो और इसमें फटाफट टॉर्च लाइट ऑन करनी है तो आप मोबाइल को जैसे ही सेक करते हो, हिलाते हो तो भाई इसकी लाइट ऑन हो जाती है। और इसमें आपको ये डायनेमिक आइलैंड की तरह ये भी आइलैंड मिलता है, जब आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो ये पॉपअप होता है। इसी के अंदर आपको बैक आने के बाद में टर्न ऑन टॉर्च बटन है विथ वॉल्यूम बटन है। जैसे कि यहाँ पर मोबाइल लॉक है और आप टॉर्च ऑन करना चाहते हो तो इस वॉल्यूम बटन को दबा के रखोगे तो ये देख सकते हो इसमें टॉर्च लाइट ऑन हो चुकी है। तो ये भी आपको इमरजेंसी में टॉर्च लाइट फटाफट ओपन करने के बहुत काम आएगा। इसमें एक फीचर मिलता है स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर्स। इसको ऑन करने के बाद में 3 फिंगर से एक साथ में स्लाइड करते हो तो स्क्रीनशॉट आ जाता है, और अगर होल्ड करके रखते हो तो ये देख सकते हो इसमें एरिया मिलता है, जिसमें आप सेलेक्ट करके जितना एरिया आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो आप इसमें ले सकते हो। फिर जिसको भी सेंड करना है वो सेंड कर दो। आपको इसी सेटिंग में बैक आना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मिलता है AI स्मार्ट लूप। इसमें क्या होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसको ऑन करना होगा, एग्री करो और इसमें मैनेज ऐप के ऊपर क्लिक करो। अब आपको इसमें 5 एप्लीकेशन ऐसी सिलेक्ट कर देनी है जिसमें आप मैसेज भेजते हो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जिसमें हम फोटोज़ भेजते हैं। अब मैं स्क्रीन के ऊपर हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाता है जो मैं स्क्रीनशॉट लेकर किसी को भेजना चाहता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट आया, फिर आपको इसके ऊपर होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है और इधर स्लाइड करोगे तो आपके सामने वो 5 एप्लीकेशन आ जाएगी जिनमें आप जिसको सेट किए थे। अब मुझे स्नैपचैट पर किसी को भेजना है तो मैं स्नैपचैट की तरफ स्लाइड करके उसके ऊपर छोड़ देता हूँ और ये देख सकते हो स्नैपचैट फटाफट ओपन हो चुका है। चलिए दोस्तों, इसी सेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में आपको और कमाल का फीचर्स बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको स्मार्ट स्लाइड बार मिलता है। इसको सबसे पहले ऑन करो और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है, जैसे मैं अभी मोबाइल की सेटिंग में हूँ और मुझे कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है फटाफट,
तो इधर से स्लाइड करो और जैसे मुझे फेसबुक ओपन करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हो कि यहाँ से फेसबुक कुछ इस साइज़ में ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप इसकी साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसको हटाने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करो, क्लोज कर दो। इसका फ़ायदा ये है कि आपको होम स्क्रीन पर जाकर फेसबुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे और भी एप्लीकेशन आप इसमें सेट कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एडिट के ऊपर क्लिक करके अपनी फेवरेट एप्लीकेशन यहाँ पर ला सकते हो। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी सेटिंग में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में स्पिल्ड व्यू का फीचर मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन कर दो। तो फेस यूट्यूब पर 3 फिंगर से ऊपर स्लाइड करो और नीचे की साइड में आप फेसबुक को ऑन कर लो। ये देख सकते हो दो एप्लीकेशन एक साथ में चल रही है और आप इनकी साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यूट्यूब को कम कर दिया, फेसबुक की साइज़ ज़्यादा कर दी। और इसी तरीके से एक और ऐप, 2 एप्लीकेशन एक साथ में चलाना चाहते हो, अब इसमें देख सकते हो फ्लोटिंग विंडो का फीचर मिल जाता है। अब ये कुछ इस साइज़ में ओपन हो चुका है। फेसबुक आप कम साइज़ में कर सकते हो और अब आपको स्नैपचैट चलाना है तो नीचे की साइड में स्नैपचैट चला सकते हो। तो ऐसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एक साथ में ऑनलाइन रहकर आप 2 एप्लीकेशन चला सकते हो। फिर इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए क्लोज कर दो। इसी सेटिंग के अंदर आपको और भी कमाल के फीचर मिलते हैं। इसके अंदर आपको बैक आना है, फ्लेक्सिबल विंडो इसको ऑन करना होगा सबसे पहले, जो मैंने अभी आपको सेटिंग बताई थी। फिर इसके अंदर आपको नीचे आने के बाद में देखने को मिलता है कमाल का फीचर। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर मोबाइल को स्विच ऑफ करना चाहते हो तो आप लॉक बटन को दबा के रखते हो, तो यहाँ पर गूगल जेमिनी ऑन होता है। लेकिन अगर आपको स्विच ऑन ऑफ करना है तो इसी सेटिंग में जाओ, पावर बटन पर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो और पावर मेन्यू सेलेक्ट कर दो। अब देखोगे कि इस बटन को आप दबा के रखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्विच ऑन ऑफ और रीस्टार्ट का फीचर। जैसे ऊपर स्लाइड करके कोई ऐप्स ढूंढते हो तो आपके सामने ये कीपैड निकल कर आता है। अगर गलती से भी टच हो गया तो वो सारी एप्लीकेशन हट जाती है, फिर आपको बैक आकर दोबारा करना होता है। तो इस कीपैड को हटाने के लिए आपको इसी सेटिंग में जाओ, ऊपर की तरफ स्लाइड करो, इसको एक बार हटा दो यहाँ से। फिर 3 बटन पर क्लिक करो, ऐप ड्रॉअर सेटिंग मिलती है, इसके अंदर जाकर आप सभी को बंद कर दो। ये देख सकते हो यहाँ से वो कीपैड हट जाएगा और ये देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मिलती है जो आपके काम की नहीं होती, उनको तो आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स कुछ एप्लीकेशन ऐसी मिलती है जिनमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलता, तो इनको हटाने के लिए इनके ऊपर टैप करके रखो। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है और क्रिएट हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स को डिसेबल कर दो, बंद कर दो। ये एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहाँ से हट चुकी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन छुपाना, हाइड करना चाहते हो तो बहुत ही कमाल के तरीके से हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें क्रोम ब्राउज़र को हाइड करके रखा है, वो मुझे कहाँ पर मिलेगा उसको ढूंढने के लिए मैंने ये एक ऐप्स खुद से बनाया है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पासवर्ड मुझे वेरीफाई करना होगा। फिर ये देख सकते हो जो एप्लीकेशन मैंने छुपाई थी वो यहाँ पर मिल गई। फिर भी ये देख सकते हो अगर इसको ओपन करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा लॉक है। अगर आप इसके ऊपर लॉक भी लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो। हाइड करने के लिए, लॉक लगाने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, शॉर्टकट एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करो। इसमें सबसे लास्ट में मिलेगा ऐप लॉक, हाइड ऐप्स और प्राइवेट सेफ। हाइड ऐप के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर ये पासवर्ड लगाना है जो मैंने पहले से लगा के रखा है, इसके ऊपर क्लिक करो। फिर ये देख सकते हो आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद में आपको ये फीचर्स तो आपको पहले से मिल जाएगा। 2 फीचर मिलेंगे, SSY होम स्क्रीन और डायल पैड। आपको होम स्क्रीन सेलेक्ट करना है, इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करोगे तो ऐप्स के आइकॉन मिलते हैं जो खुद आप एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे मैं ये वाला सेट कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ ब्राउज़र, क्योंकि किसी को भी शक नहीं होगा। फिर सेव कर दो। अब ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो तो ऐड ऐप्स का फीचर मिलेगा। अब इसमें यहाँ से जाकर एप्लीकेशन को ऑन कर दो। अब ये देख सकते हो कि आपको वो आइकॉन ढूंढना होगा स्क्रीन पर आने के बाद में, जो कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। ये देख सकते हो ब्राउज का फीचर मिलेगा। अब इसको यहाँ से अनलॉक करो और जो भी एप्लीकेशन आप छुपाते हो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो, हाइड तो हो गया, लॉक लगाना चाहते हो तो आपको ऐप लॉक के ऊपर क्लिक करना है, या फिर देख सकते हो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करो, ऐप लॉक में जाओ और वो सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है जो आपने हाइड ऐप्स पर लगाया था, और जिसके ऊपर भी लॉक लगाना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दो। अब ये देख सकते हो फेसबुक पर लॉक लग चुका है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन को आप डुअल करना चाहते हो
तो इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर इसमें आपको मिलेगा ऐप्स। ऐप्स के ऊपर क्लिक करो और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है ऐप क्लोनर। इसके ऊपर क्लिक करके एग्री कर दो। अब जो भी एप्लीकेशन आप दो करना चाहते हो, जैसे मैं स्नैपचैट को डुअल कर देता हूँ, इसको यहाँ से ऑन करो। अब आपके मोबाइल के अंदर दो दो स्नैपचैट आ जाएंगे, अलग अलग अकाउंट से यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप व्हाट्सअप डाउनलोड करने के बाद में व्हाट्सअप को भी डुअल कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हो उसको पता नहीं चलना चाहिए, तो आपको बस इस डायलर में जाना है, 3 बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑटो स्पीक फॉर कॉल्स के ऊपर मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग। इसके ऊपर क्लिक करो, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब सभी नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी और जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो इसी के अंदर आकर आप देख सकते हो, सुन सकते हो। दोस्तों ये फ़ोन किसी के पास में भी आपके घर में और आप पता लगाना चाहते हो या फिर खुद देखना चाहते हो कि मैं पूरा दिन मोबाइल में क्या क्या चलाता हूँ और कितनी देर चलाता हूँ, तो इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको डिजिटल वेलबिंग एंड कंट्रोल्स का फीचर मिलता है। इसमें ये आपको बता देगा आज आपने मोबाइल को इतनी देर यूज़ किया है और कौन कौन सी एप्लीकेशन को कितनी देर यूज़ किया है। जैसे मैं सेटिंग को इतनी देर यूज़ किया हूँ क्योंकि मैं फीचर की वीडियो बना रहा हूँ। और इसी के अंदर आपको बैटरी का फीचर मिलता है। बैटरी की भी कुछ सेटिंग बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर इस स्मार्टफोन में देख सकते हो कि बैटरी हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए कस्टम चार्जिंग लिमिट को ऑन कर दो। इसमें आप सेट कर सकते हो कि 80-85% से ऊपर बैटरी चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर मोबाइल को आप नाइट में पूरी रात लगाकर भी छोड़ते हो तो यहाँ पर स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी सही रहेगी। फिर इसके अंदर आपको बैक आना है, लेकिन उससे पहले बैटरी परसेंट अगर आपके मोबाइल में ऑन नहीं है तो सबसे लास्ट में मिलेगा शो बैटरी लेवल इन स्टेटस बार। बैटरी परसेंट के ऊपर क्लिक करो और आउटसाइड या इनसाइड क्लिक कर दो। अब देख सकते हो आउटसाइड में आपको बैटरी परसेंटेज शो हो जाएंगे, आपको दिख जाता है कि कितनी बैटरी बची हुई है। फिर इसी सेटिंग में आपको बैक आने पर मैं डिस्प्ले की सेटिंग बता देता हूँ। जैसे मैंने डिस्प्ले को अभी ब्लैक करके रखा है तो ऐसे आप भी कर सकते हो। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको सबसे पहले तो जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। अभी ये लाइट मोड को ऑन करते हो तो आंखों पर रोशनी बहुत ज़्यादा गिरेगी मोबाइल को नाइट में यूज़ करते हो। तो डार्क मोड को ऑन करके यूज़ करो, आंखों के लिए बहुत ही सही होगा। फिर इसके अंदर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अगर इस मोबाइल को 144 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज पर यूज़ करना चाहते हो तो रिफ्रेश रेट पर क्लिक करो, हाई पर सेलेक्ट कर दो। अब देखोगे कि आप इसको 144 हर्ट्ज फास्ट यूज़ कर सकते हो। ये फीचर बहुत ही कमाल का लगा। और इसमें एक अगर आप ऑफिस में पूरा दिन मोबाइल को यूज़ करते हो या फिर ऑफिस में चलाते हो तो आई कॉम्फर्ट स्लीप मोड को ऑन कर सकते हो, जिससे आपकी डिस्प्ले का कलर येलो हो जाता है और आंखों के लिए बहुत ही सही होता है, इस ब्लू लाइट से बचाता है। अब आपको बताने वाला हूँ कुछ कैमरा की सेटिंग। सबसे पहले आपको इसके कैमरा को ऑन करने पर पोर्ट्रेट कैमरा ऑन करना है। अगर आप आउटडोर में फ़ोटो क्लिक करते हो, बैकग्राउंड में ब्लर करना है तो यहाँ पर अपर्चर के ऊपर क्लिक करके 1.4 या 1.8 कर दो ब्लर को। अब आपकी फ़ोटो के बैकग्राउंड में अच्छा खासा ब्लर आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसके पोर्ट्रेट कैमरा से भी फ़ोटोज़ क्लिक किए, बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, तो ऐसे आप भी क्लिक कर सकते हो। फिर इसमें अगर वीडियो हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करनी है तो वीडियो के ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करके 1080p 30 fps सेलेक्ट कर दो। अगर 720p है तो इसमें आप और अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 720p के मुकाबले। और इसमें आपको एक फीचर मिलता है अंडर वाटर फोटोग्राफी। इसको ऑन करने के बाद में आप पानी में ले जाकर भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। बस पानी में टच काम नहीं करती है तो इसलिए साइड बटन को दबाकर फ़ोटो ले सकते हो, इस बटन को दबाकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब पानी से बाहर आ जाओ तो इस लॉक बटन को प्रेस करके रखो, ये देखो 3 सेकंड में इस मोड से बाहर आ जाओगे। और ये साउंड प्ले इसलिए होता है कि आपके स्पीकर में अगर पानी जाता है तो वो बाहर निकाल देता है। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कुछ एआई फीचर की। इसमें आपको एआई इरेजर का फीचर भी मिल जाता है। अगर आपकी फ़ोटो में कुछ अनएडवांटेज चीज़ें आ जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए एडिट पर क्लिक करो, या फिर आपकी फ़ोटो में पीछे कोई दूसरा आदमी बंदा आ जाता है, एआई एडिटर में जाना है। फिर इसमें आपको एआई इरेजर का फीचर मिलेगा, एग्री कर दो। अब आप देख सकते हो इस फोटो के बैकग्राउंड में ये दूसरा बंदा आ रखा है तो इसको ऐसे हटा सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके जिसको भी हटाना चाहते हो, अगर बंदे हैं तो रिमूव पीपल पर सेलेक्ट करो, और या फिर स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसा सर्कल बना दो। ये उसको आइडेंटिफाई करेगा और कुछ ही सेकंड में उसको गायब कर देगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आप अपनी फ़ोटो को फिर सेव कर सकते हो।
इसमें एक और फीचर मिलता है AI एडिट जेनी। ये AI का फीचर बहुत ही कमाल का है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एग्री करो। अब इसमें क्या होगा, आप जो कुछ भी इसमें एडिट मतलब फोटो में ऐड करना चाहते हो वो बोलकर करवा सकते हो यहाँ पर AI से। बस इसमें इसके ऊपर होल्ड करके रखो, हाय इस फोटो के अंदर एक एरोप्लेन ऐड कर दो। फिर आपको यहां पर मैसेज सेंड कर देना है। फिर यहां पर आपको दोबारा से स्किप करना है और अब आपका प्रोसेस काम होना स्टार्ट हो चुका है। ओ भाई साहब, ये देख सकते हो कि इस फोटो में यहां पर AI से कितनी अच्छी तरीके से प्लेन को ऐड कर दिया है। तो ये फीचर्स भी कमाल का है। तो फाइनली दोस्तों, ये थे इस मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो, जो सबसे पहले वीडियो आपके पास में आ जाए जिसमें मैं आपको और भी कमाल के फीचर बताऊंगा।